लालची समोसे वाला। महेश अपनी पत्नी सुधा के साथ समरपुर नाम के गांव में रहता था और खेतीबाड़ी का काम करता था। लेकिन महेश को खेतीबाड़ी का काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए अब वह खेतीबाड़ी छोड़कर कोई ऐसा काम करना चाहता था जिसमें उसे अच्छा खासा मुनाफा हो। एक दिन महेश अपनी पत्नी सुधा के साथ बाजार में दशहरे का मेला देखने गया। मेला देखने के बाद उन दोनों को थोड़ी भूख लगी तो वे दोनों बाजार में खड़े समोसे वाले के पास गए और समोसे खाने लगे। देखते ही देखते उस समोसे वाले की दुकान पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। उसकी दुकान पर इतनी भीड़ देखकर महेश के दिमाग में भी एक समोसे की दुकान खोलने का विचार आया और उसने मन ही मन सोचा, ये समोसा कम से कम 3 से 4 हजार रुपये कमाता ही होगा। इसके एक समोसे बनाने की लागत लगभग 5 रुपये होगी और एक समोसे ये ग्राहक को 10 रुपये का बेचता है। मतलब सीधे सीधे एक समोसे पर 5 रुपये का मुनाफा, मतलब एक दिन का मुनाफा 2000 है, तो महीने का सीधा 60,000 का फायदा। समोसे वाले की अच्छी खासी भीड़ देखकर महेश भी अब बाजार में समोसे का एक ठेला लगाने का निर्णय ले लेता है और वह घर जाकर अपनी पत्नी सुधा से इस बारे में बात करता है। सुधा भी बाजार में समोसे की दुकान खोलने के लिए राजी हो जाती है और कहती है, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी कब से आपको समोसे का ठेला खोलने के लिए कहना चाहती थी, लेकिन आपसे इसलिए नहीं कहा कि कहीं आप मुझसे गुस्सा ना हो जाएं। मेरी माँ ने मुझे शादी से पहले समोसे बनाने सिखाए थे। मैं हर रोज़ सुबह जल्दी उठकर समोसे और उसके साथ खाने के लिए हरी लाल चटनी बना दिया करूँगी। उसके बाद हम दोनों बाजार जाकर उन समोसों को अच्छे दामों पर बेचा करेंगे। महेश, ठीक है सुधा, तुम मुझे समोसे और चटनी बनाने के सारे सामान की एक लिस्ट बनाकर दे दो। मैं आज ही बाजार से तुम्हारे लिए सारा सामान और एक ठेला किराए पर ले आता हूँ और कल से ही बाजार में समोसे बेचना शुरू कर देता हूँ। अब सुधा उसे एक लिस्ट बनाकर देती है और महेश बाजार जाकर अपनी बचत के कुछ पैसों से लिस्ट में लिखा सारा सामान और एक ठेला किराए पर ले आता है। और अगले दिन सुबह सुधा 4 बजे उठकर समोसे बनाने के लिए तैयारियां शुरू कर देती है। समोसे का सारा सामान तैयार करके वह महेश के साथ बाजार में समोसे बेचने जाती है और ठेले पर गर्मा गर्म समोसे तलना शुरू कर देती है। उन समोसों की खुशबू से लोग महेश के ठेले पर खिंचे चले आते हैं। ग्राहक, अरे भैया, तुम्हारे ठेले में तो समोसे की बहुत अच्छी सुगंध आ रही है। लगता है तुमने आज से अपना ठेला लगाना शुरू किया है। महेश, सही कहा भैया, आज बाजार में हमारी दुकान का पहला दिन है। ये लीजिए गर्मा गर्म समोसे, खाइए, सिर्फ 10 रुपये का एक है। एक बार खाएंगे तो बार बार लौटकर हमारे पास ही आएंगे। महेश की बातों से खुश होकर वह ग्राहक एक समोसे को चखकर देखता है। उसे वह समोसा बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। ग्राहक, वाह भैया, क्या समोसा बनाया है। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी इससे अच्छा स्वादिष्ट समोसा नहीं खाया और इसके साथ एक खट्टी मीठी चटनी खाकर तो मज़ा ही आ गया। आप एक काम करो, मेरे घर वालों के लिए भी 6 समोसे पैक कर। अपने पहले ग्राहक से अच्छी बिक्री होने पर महेश और सुधा बहुत खुश हो जाते हैं और देखते ही देखते उनके ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। वे रोज़ बाजार में गर्मा गर्म समोसे बेचते हैं और कुछ ही दिनों में उनकी दुकान बहुत अच्छी चलने लगती है। उन्हें बहुत अच्छा मुनाफा भी होने लगता है। लेकिन कुछ समय के बाद महेश के मन में पैसों का लालच बढ़ने लगता है। एक दिन वह अपनी पत्नी से कहता है, हम इतने समय से बाजार में समोसे बेच रहे हैं और लोगों को तुम्हारे हाथ के बने समोसे पसंद भी बहुत आते हैं। क्यों ना हम एक समोसे का दाम 10 से बढ़ाकर 15 कर दें। वैसे भी तुम 15 भी दे देंगे। सुधा, अरे नहीं जी, अगर हमने एकदम से अपने समोसा का दाम सीधे 5 रुपये बढ़ा दिया तो हमारे सभी ग्राहक टूट जाएंगे। वैसे भी हमें 10 रुपये का समोसा बेचकर अच्छा मुनाफा तो हो ही रहा है, तो फिर हम दाम बढ़ाने की भला क्या ज़रूरत है। महेश, तू चुप रह, तुझे दुकानदारी के बारे में अभी कुछ भी नहीं पता। तू बस समोसे बना, बाकी सब मैं
खुद संभाल लूंगा। आई बड़ी मुझे दुकानदारी समझाने वाली। सुधा के समझाने पर भी महेश उसकी बात नहीं सुनता और अगले दिन से वह समोसे को 10 रुपए के बजाय 15 में बेचना शुरू कर देता है। लेकिन एक समोसे के लिए 15 सुनकर आधे से ग्राहक समोसे खाए बिना ही उसकी दुकान से चले जाते हैं। देखते ही देखते महेश की दुकान के पास नृत्य समोसे वाले की दुकान पर भीड़ लगनी शुरू हो जाती है। पूरे दिन में बड़ी ही मुश्किल से महेश आधे ही समोसे बेच पाता है। जब वो शाम को घर लौटते हैं तो सुधा कहती है, मैंने आपसे कहा था ना कि अगर आपने दाम बढ़ाया तो हमारे ग्राहक टूट जाएंगे। देखिए आज हमारे आधे समोसे भी नहीं बिक पाए। अगर आपने दाम घटाकर दोबारा से 10 रुपए नहीं किया तो हमारे बच्चे कुचे थोड़े से ग्राहक भी हमसे समोसे नहीं खरीदेंगे। महेश देखकर सुधा, मैंने तुझे कल भी समझाया था और आज फिर समझा रहा हूँ। दुकानदारी कैसे करनी है ये तू मुझे मत समझा। अगर एक दिन ग्राहक नहीं आए तो क्या हुआ? जब किसी और दुकान पर उन्हें ऐसा स्वाद नहीं मिलेगा तो भागते हुए हमारी दुकान पर ही आएंगे। तू ज्यादा मत सोच और आराम से सो जा। महेश की बातें सुनकर सुधा परेशान हो जाती है। जब अगले दिन वे दोनों बाजार में समोसे का ठेला लगाते हैं तो उनकी दुकान पर कल से भी कम वो समोसे बिक पाते हैं और देखते ही देखते नृत्यु हलवाई की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। लेकिन ये सब देखकर भी महेश अपना लालच नहीं छोड़ता और मन ही मन कहता है, इस नृत्यु समोसे वाले का तो मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। अगर सब लोग इसी तरह इससे समोसे खरीदते रहें तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। अब अगले दिन सुबह जल्दी उठकर महेश बाजार जाता है और नृत्यु हलवाई की नजरों से छिपकर उसके आलू के मसाले में खराब मसाला मिला देता है और जल्दी से वहां से 9-2-11 हो जाता है। फिर वह सुधा के साथ अपना ठेला लेकर बाजार पहुंच जाता है। अब नृत्यु हलवाई गर्मा गर्म समोसे तलना शुरू करता है और उसकी दुकान के बाहर भीड़ लगनी शुरू हो जाती है। उसकी दुकान पर भीड़ देखकर महेश मन ही मन बहुत खुश होता है। उसे इतना खुश देखकर सुधा पूछती है, अरे हमारी दुकान पर ना तो कोई सुबह से एक ग्राहक आया है और ना ही हमारी कोई लॉटरी लगी है, तो फिर आप इतने खुश क्यों हो रहे हैं? सच सच बताइए, क्या चल रहा है आपके दिमाग में? महेश, कुछ नहीं मेरी प्यारी सुधा। वो कहते हैं ना कि जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है। बस थोड़ी देर सब्र करो और देखती जाओ उसकी दुकान के आगे लगी भीड़ कैसे हमारे पास खिंची चली आती है। महेश की बात सुनकर सुधा सोच में पड़ जाती है और देखती है कि नृत्यु हलवाई की दुकान के समोसे लोग पास के रखे कूड़ेदान में फेंक रहे हैं। उसे ये देखकर कुछ समझ नहीं आता। तभी एक ग्राहक नृत्यु हलवाई से कहता है, अरे भैया ये क्या समोसा बना है? छी छी, इतना भद्दा स्वाद, ऐसा लग रहा है जैसे खराब आलू का समोसा बनाकर उसके अंदर डाल दिया है। तुम्हें भला इतना भी क्या लालच हो गया कि खराब सामान के समोसे बनाकर हमें बेच रहे हो? रहने दो भैया, तुम्हारे ये 10 रुपए का समोसा खाने से अच्छा तो यह महेश की दुकान से 15 का समोसा खरीद लूंगा। उसका समोसा महंगा है पर कम से कम वो तुम्हारी तरह खराब सामान तो इस्तेमाल नहीं करता। उस ग्राहक की बात नृत्यु हलवाई असमंजस में पड़ जाता है और सोचता है कि आखिर उसके सारे समोसे खराब कैसे हो गए। और तभी कुछ ही देर में महेश की दुकान के आगे ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। ग्राहक, अरे भैया अब तो तुम्हारे यहाँ से ही समोसे खरीद कर खाया करेंगे। 5 के लालच में अपनी सेहत से खिलवाड़ नहीं करेंगे। महेश भैया, मेरा तो ये उसूल है कि सामान चाहे 2 रुपए महंगा बेच लूंगा लेकिन घटिया सामान इस्तेमाल करके किसी की सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं करूंगा। देखते ही देखते महेश के सभी पुराने ग्राहक उसकी दुकान पर लौट आते हैं और अब हर रोज सुबह वह बाजार जाकर मौका देखकर नृत्यु समोसे वाले के आलू में
खराब मसाला मिला देता है। कुछ ही दिनों में नीतू समोसे वाले की दुकान बिल्कुल ठप पड़ जाती है और महेश की दुकान दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगती है। लेकिन कहते हैं ना कि बेईमानी से किया गया काम ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाता। ऐसे ही कुछ दिनों बाद जब महेश को मौका मिलता है और वह नीतू के समोसे के आलू में खराब मसाला मिला रहा होता है, तो पास की एक दुकान वाले महेश को ऐसा करते देख लेते हैं और यह बात जाकर नीतू समोसे वाले को बता देते हैं। नीतू समोसे वाला उनकी बात सुनकर आग बबूला हो जाता है और जब अगले दिन महेश फिर से उसके समोसे में खराब मसाला मिलाने लगता है, तो नीतू समोसे वाला बाजार के बाकी दुकानदारों के साथ उसे ऐसा करते हुए रंगे हाथों पकड़ लेता है और सभी दुकानदार मिलकर महेश को बुरी तरह पीटते हैं। जब ग्राहक को महेश की गिरी हुई हरकत के बारे में पता चलता है, तो सभी ग्राहक उससे समोसे खरीदना बंद कर देते हैं। कुछ ही दिनों में उसे अपना समोसे का ठेला बंद करना पड़ता है। पूरे गांव में उसका नाम खराब होने के बाद अब वह गांव में कोई भी काम शुरू नहीं कर पाता है और ना ही गांव में कोई उसे अपने यहाँ काम पर रखता है। अंत में जब उसे कोई काम नहीं मिलता, तो उसे अपना घर चलाने के लिए अपनी पत्नी के साथ मिलकर खेती का ही काम करना पड़ता है और उसके लालच का परिणाम उसके साथ साथ उसकी पत्नी को भी भुगतना पड़ता है। दोस्तों, ये मोरल स्टोरी आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। कहानी को पूरा पढ़ने के लिए शुक्रिया।